सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा इब्राहिम इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए जिस मोरिया प्रदेश गया था, वो मोरिया यरूशलेम मंदिर जहां स्थापित किया वही जगह है जिस जगह पर दाऊद ने अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में होम बलि अर्पित किया, शांति बलि अर्पित किया। उसी जगह पर सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया। उस मंदिर के उत्तर भाग में जो कलवारी है, वहां पर जो होम बलि का मेमने को अर्पित करता है, उसी जगह पर ईसा मसीह का क्रूस गाड़ा गया। ईसा मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस बलि अर्पित किया। इसका मतलब ईसा मसीह संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य है मानव जाति का उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए और ईश्वर से, पिता से इस संसार को मेल कराने के लिए आया। वो है क्रूस बलि के द्वारा, क्योंकि पाप मुक्ति के लिए रक्त बहाना जरूरी है। रक्त में जीवन है। इसका मतलब जीवन अर्पित करते हुए पाप का जो पाप के लिए जो प्रायश्चित करना चाहिए वो प्रभु ईसा मसीह करता हुआ। ईसा मसीह का इस संसार में मनुष्य बनकर के आने का एकमात्र उद्देश्य मनुष्यों को, मानव जाति को पाप से मुक्ति देना। इसलिए ईसा मसीह को मुक्तिदाता कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। ईसा मसीह के द्वारा ही केवल मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लोग चंगाई के पीछे दौड़ता है, अन्य जो संसार के भौतिक बातों के लिए दौड़ता है, प्रार्थना करते हैं, मन्नतें लेते हैं, पता नहीं यहां वहां भटकते रहते हैं। एक बहुत बड़ा गलत है। मैंने मेरे क्लासों में अनेकों बार ये मना किया है, इस प्रकार चंगाई के पीछे मत दौड़ो, चमत्कार के पीछे मत दौड़ो, किसी व्यक्ति के पीछे ऐसा मत दौड़ो, सत्य कलीसिया पवित्र मिस्सा बलिदान को छोड़ करके मत दौड़ो, क्योंकि आपके मुक्ति के लिए, आपकी आत्मा को स्वर्ग में, आपको ईश्वर के दर्शन के लिए चर्च के साथ, कैथोलिक चर्च के साथ, इस मिस्सा बलिदान के साथ, प्रभु के बलि के साथ जुड़े रहना जरूरी है। आज के क्लास में मैं इसको और आपको प्रूफ करके दूंगा। आज के क्लास को भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ईसा मसीह संसार में आने के बाद क्या काम किया। यदि उनके जीवन काल का वो जो पब्लिक लाइफ, विशेष रूप से जो 3 वर्षों तक का जो सेवा कार्य का जो काल है, उसको अगर हम देखें, उनको गलीलिया से यरूशलेम तक वो यात्रा कर रहा था। किस लिए यात्रा कर रहा था? 30 साल के बाद वो निकल पड़ा। वो भी 30 साल क्यों है वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहूदियों का नियम था एक पुरोहिताई कार्य करने के लिए, ऐसा जो कार्य करने के लिए कम से कम 30 साल का उम्र होना जरूरी है नियम के अनुसार। तो 30 साल की उम्र में ईसा मसीह अपना वो पुरोहिताई कर्म करने के लिए निकल पड़ा। कहां की ओर? यरूशलेम की ओर निकल पड़ा। कैलवरी में बलि अर्पित करने के लिए निकल पड़ा। उस यात्रा में प्रभु ईसा मसीह लोगों को इकट्ठा कर करके उस बलि के लिए लेकर के जा रहा था। ये हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे। इसका मतलब
एक क्रिस्तीय व्यक्ति का, जो क्रिस्त का जो फॉलोवर है, ईसा मसीह के साथ कैसे चलना है, चंगाई चमत्कार ये वो बोल करके जो भटक रहा है, शैतान के हाथों में नष्ट हो रहा है, उनको मैं इस क्लास के द्वारा बचाना चाहता हूं। ईसा मसीह के लाइफ को बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, किस प्रकार ईसा मसीह ने अपना पब्लिक लाइफ के द्वारा लोगों को अपने साथ लेकर के वो कलवारी बलि की ओर गया, वो बलि अर्पित करने के लिए गया। और आखिर में प्रभु ने यही आग्रह किया, मेरे दोबारा आने तक ये बलि अर्पित करते रहो। और आदिम कलीसिया उस समय से प्रतिदिन ईसा मसीह का इस यादगारी में वो बलि अर्पित करते हुए आ रहा है। केवल कैथोलिक की चर्च के अंदर प्रतिदिन बलि होता है। मैंने अनेकों क्लासों में उसको बता करके दिया, डाल करके दिया। आज पुनः मैं फिर उस बलि की ओर आपको लेकर के जाना चाहूंगा। प्रभु ईसा मसीह कालवरी में बलि अर्पित करने के पूर्व में, कालवरी बलि के पूर्व में क्या किया था? सब लोग अंधों को आंखें दी, मृतकों को जिलाया, 5 रोटी को 5000 को खिलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया। केवल भौतिक बातों को देखने वालों के आंखों में केवल यही दिखता है। ईसा मसीह इसलिए कोढ़ी को शुद्ध किया, मना किया, किसी को नहीं बताना, मना करते हैं। जितने भी चमत्कार चिन्ह हुआ है मना किया है। ईसा मसीह वहां से निकल गया चुपचाप, क्योंकि वहां स्वयं वो रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये चमत्कार के द्वारा, ये चंगाई के द्वारा प्रभु ईसा मसीह अपना ये जो सुसमाचार का प्रचार नहीं किया है। यदि चमत्कार उनका सुसमाचार का प्रतीक था, उसके द्वारा उस सुसमाचार का प्रचार करना था, केवल उसी के द्वारा वो राजा बन सकता था, नेता बन करके बड़े आराम से रह सकता था। आज जो पाषंडी लोग जो कर करके आ रहा है, ईसा मसीह ने किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार किया, इसको आज के क्लास में ध्यान पूर्वक देखना और सुनना। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, हमें मालूम है ये तीनों सुसमाचार तकरीबन एक जैसे लिखा हुआ है। तीनों में अधिकतर बातें एक ही है। योहन के सुसमाचार में थोड़ा सा अलग है, इसलिए इन तीनों सुसमाचारों में जाने की जगह में एक सुसमाचार को, मत्ती के सुसमाचार को उठा लेता हूं। मार्कुस और लूकस भी उसी प्रकार, इसके बाद योहन का भी एक उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में मैं जाना चाहूंगा। योहन बपतिस्ता का गिरफ्तार होना और उनका शहादत के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। जब ईसा मसीह को मालूम पड़ा योहन बपतिस्ता का शहादत हुआ, तब वाक्य 13 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए, वहां से हटता हुआ। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ईसा मसीह जहां गया वहां और ज्यादा भीड़ हो गई। और ईसा मसीह को वाक्य 14 में लिखा है, उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर के बोलते हैं, हम निर्जन स्थान में हैं और दिन टल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, वो गांव में जाकर के अपने लिए खाने का प्रबंध करो। वाक्य 16 में लिखा है, ईसा मसीह ने कहा, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। तो वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग कहां से खरीदें, केवल हम 5 रोटी और 2 मछलियां हैं और अन्य किसी के पास कुछ नहीं है। ऐसे ऐसा कर करके जो बोला, तो प्रभु ईसा मसीह बोलते हैं, उससे इधर लेके आओ। प्रभु ने, अभी आगे थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रभु ईसा मसीह ने उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लाने का आदेश दिया। वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। पहला घटना में कई क्लासों में बताया, पवित्र यूक्रिस्त का 4
4 कार्य करने के विषय में। उनमें से सबसे पहला है लेना। ईसा मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को ले ली, पहला कार्य। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। उस रोटी मछली पर आशीष की प्रार्थना पड़ी, आंखें प्रभु की ओर, पिता की ओर उठा करके। दूसरा कार्य आशीष की प्रार्थना पढ़ना। अभी तीसरा लिखा है उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दी कर करके। तीसरा रोटियों को तोड़ना, और चौथा कार्य है उसको देना, बांटना। इसका मतलब 4 कार्य यहां पर ईसा मसीह करते हैं। उस रोटी लेना, दूसरा आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ना, तीसरा उसे तोड़ना, और चौथा उसे देना। पवित्र यूकरिस्तीय बलि में ये 4 कार्य पवित्र बाइबल के अंदर कहीं भी देख लो, ये 4 कार्य होता हुआ हमें मिलेगा। इसका मतलब है यहां पर ईसा मसीह ने क्या कार्य किया है। यहां वो रोटी खाने वाले लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। ऐसा एक रोटियों का समुदाय, यूकरिस्तीय समुदाय का घटना यहां पर प्रभु करते हैं। बाइबल को अगर हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, प्रभु ईसा मसीह का जो कार्य शुरू करते हुए अनेकों शिष्यों को इकट्ठा किया। उन शिष्यों में से 12 को अलग करते हैं, उन्हें प्रेरित नाम डाल दिया है। इसके बाद वो प्रेरित और अन्य शिष्य लोग भी हैं, 2-2 कर करके बेचता हुआ। कई चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु अन्य कुछ ग्रुपों को इकट्ठा करता हुआ। और ये कौन से लोग हैं उस समय के विषय में आपको ये भी मैं कई क्लासों में बता करके दिया है। यहूदी और गैर यहूदियों का प्यार के विषय में। यहूदी और गैर यहूदियों का प्यार इतना कड़वा था, एक दूसरे के घर में नहीं घुसते, एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, एक दूसरे के गांव में प्रवेश नहीं करते। ऐसा विशेषकर यहूदी लोग गैर यहूदियों का, समारी लोगों का गांव के निकट भी नहीं जाते थे। इतना बड़ा शत्रुता था, प्यार नहीं शत्रुता था। हाँ, तो ऐसे जो लोग हैं, तो यहां पर इसका मतलब कौन लोग होगा, ये बात हम लोग इस घटना के साथ पढ़ सकते हैं। ये जो एरिया, ये जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में प्रभु गया था, उस क्षेत्र यहूदी क्षेत्र था। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईसा मसीह ने रोटी लेकर के रोटी लिया और आशीष की प्रार्थना पढ़ी। यहूदी लोग भोजन करने के पूर्व में भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। आशीष की प्रार्थना पढ़ना यहूदियों का काम है, इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं हाँ यहूदी ग्रुप था। एक तीसरा उत्तर भी है, वो जो सब लोग खाने के बाद तृप्त होकर के कुछ बाकी बच गया था, उनको उन टुकड़ों को 12 टोकरे भर गया। हमारे हिंदी में टोकरे लिखा है, लेकिन ये यूनानी भाषा में इस बाइबल को लिखा है। यूनानी भाषा में यहां पर ये जो टोकरे के जगह पर लिखा है कोफिनुस शब्द। कोफिनुस शब्द वो टोकरी है। यहूदी लोग अपने लिए भोजन लेकर के जाने वाला टोकरी का नाम है कोफिनुस। इसका मतलब ये जो क्षेत्र ईसा मसीह ने 5 रोटी से 5000 पुरुषों को, इसका मतलब 20-25 हजार लोगों को खिलाया होगा। ये जो पुरुष जो बोला जाता है यहूदियों के नियम के अनुसार 20 साल से 60 साल तक का जो लोग जो युद्ध करने के लिए जो योग्य लोग हैं उनका गणना होता था। केवल युद्ध करने लायक लोगों का गणना होता था, गिनती होता था। इसका मतलब है ये 5000 लोग गिनती में, इसका मतलब युद्ध करने लोग लायक है। यदि उतना लोग 5000 लोग युद्ध करने लायक था, बच्चे हैं, 20 साल के पहले के जवान लोग हैं, और बूढ़े लोग हैं, स्त्रियां हैं, ऐसे सब मिलकर के अगर देखें संख्या कम से कम 25,000 का पार जा सकता है।
कितना भी होने दो, ये जो समुदाय है हमें मालूम पड़ गया ये यहूदी समुदाय था। अभी अगला चैप्टर में जाते हैं, अध्याय 15 में। अध्याय 15 में भी हम लोग देख सकते हैं, वाक्य 21 में कनानी स्त्री के विषय में लिखा है, ईसा वहां से विदा होकर के तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया करके लिखा है। ये सीदोन, यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को इस सीदोन देश के विषय में मिलेगा। ये गैर यहूदी क्षेत्र बनता है और इसका मतलब यहाँ पर जो भी घटना हो रहा है वो यहूदी क्षेत्र में नहीं, गैर यहूदियों के क्षेत्र में हो रहा है। और आगे वाक्य 29 में, जैसे 14वां अध्याय में लिखा था, वहां के रोगियों को चंगा किया, और यहां पर भी वही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर बैठे। वहां बैठ करके भीड़ की भीड़ आते हुए देखा, और वहां के लुंगड़े, लल्ले, अंधे, गूंगे सबों को, रोगियों को चंगा करता हुआ सब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। और वाक्य 32 से रोटियों का दूसरे एक और चमत्कार किया करके लिखा है, वहां पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने देखा 3 दिनों से यहाँ के लोग साथ में बैठा हुआ था, इसलिए उनका भोजन खत्म हुआ, भोजन खिलाने के लिए कहते हैं। और प्रभु पूछते हैं वाक्य 34 में, ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, 7 रोटियां। पहले वाला जगह पर 5 रोटी था, यहां पर 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां भी है करके। ईसा मसीह ने लोगों को भूमि पर बिठाने के लिए कहा, और वहां पर गिनती किया तो गिनती वाला जो गिनती कर सकता है, ऐसे नौजवान जो युद्ध करने लायक जो लोग था, वो 4000 लोग था करके लिखा है। इसका मतलब ये लोग भी कम से कम 15-20 हजार लोग, अन्य सब लोग मिलकर के होगा। वहां पर उन 7 रोटियों को प्रभु यीशु मसीह ने वही कार्य किया। देखो सबसे पहले वाक्य 36 में, वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा। दूसरी बात, तीसरी बात लिखा है उसे तोड़ा, और चौथी बात लिखा है उसे दिया। तो चारों कार्य यहां पर भी करते हैं। लेना, वहां पर हम लोगों ने देखा रोटी पर आशीष की प्रार्थना पढ़ा था, लेकिन यहां पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद उसे तोड़ा और दिया। तो 4 काम यहां पर भी हुआ। अभी ये जगह कौन सा जगह है, क्षेत्र हमें मिला, वहां पर यहूदी क्षेत्र था, यहाँ गैर यहूदी क्षेत्र है करके पता चला। और प्रमाणित करने के लिए ईसा मसीह ने रोटी लेकर के आशीष की प्रार्थना यहां नहीं पढ़ी, लेकिन यहां पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। क्यों? गैर यहूदी लोग भोजन के पूर्व में धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद लिखा है उन्होंने उससे तोड़ा और खाया, खा करके तृप्त होकर के, वहां पर लिखा है 7 टोकरे उनको टुकड़ों से बाकी बच गया, 7 टोकरे। वाक्य 37 में यहां पर जो लिखा हुआ 7 टोकरे, हिंदी में तो टोकरे हैं, लेकिन यूनानी शब्द में लिखा है स्पाइरिस लिखा है। स्पाइरिस वो टोकरे हैं जो गैर यहूदी लोग अपने लिए रोटी लेकर के जाने वाला। वहां पर यहूदी लोगों के लिए हम लोगों ने देखा था कोफिनुस टोकरे होता था, कोफिनुस यहूदी लोगों का, और ये स्पाइरिस जो है गैर यहूदियों का। इसका मतलब 2 प्रकार का टोकरा मिला, 2 प्रकार का, एक जगह पर आशीष, एक प्रकार धन्यवाद दिया, और एक गैर यहूदी स्थान था, एक यहूदी स्थान था। यहाँ हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह ने इन 2 चमत्कारों के द्वारा, 2 रोटी के चमत्कारों के द्वारा यहूदी समुदाय का और गैर यहूदी समुदाय का गठन किया है। एक यहूदी कलीसिया, एक गैर यहूदी कलीसिया स्थापित किया। अभी अगला अध्याय में जाते हैं,
16वां अध्याय, 16वें अध्याय में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां से विदा होकर के जा रहा है कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में। वाक्य 13 से हम पढ़ सकते हैं, 13 से पढ़ सकते हैं। वहां पर कैसरिया फिलिप्पी पहुंच करके प्रभु ऐसा चलते चलते सवाल किया, लोग मेरे विचार मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तो शिष्य लोग बोलने लगे, कुछ लोग तो आपको यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, कोई कहते हैं कोई नबी है, कोई कहते हैं आप जो यूहन्ना बपतिस्ता जो मृतकों से जी उठ करके आया है, योनस से है। कई लोग कई प्रकार का। तब ईसा मसीह ने मुड़ करके उनसे पूछा, लेकिन तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग क्या कहते हो? तुरंत वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16। सिमोन पेत्रुस तुरंत उत्तर देते हैं, आप मसीही है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईसा मसीह को मसीह के रूप में, जीवंत ईश्वर के पुत्र के रूप में यहां प्रकट करते हैं। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ पर लेकर के गया बलि अर्पित करने के लिए, उसी प्रकार पिता परमेश्वर मानव जाति के पाप मुक्ति के लिए अपने पुत्र को लेकर के जा रहा है उस मोरिया पहाड़। ईसा मसीह को लेकर के जा रहा है उस मोरिया पहाड़ बलि अर्पित करने के लिए। कल के क्लास को आज की क्लास के साथ थोड़ा मन में रखते हुए सीखना। तब ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया उनको? सिमोन योन के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय के पिता ने इसे तुम पर प्रकट किया है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो। यहां पर ईसा मसीह उनको एक नाम डाला है, पेत्रुस नाम। पेत्रुस अर्थात तुम चट्टान हो। और आगे कहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। पेत्रुस या उनका हिब्रू नाम, इब्रानी में नाम था केफस, ये यूनानी शब्द है पेत्रुस। इस दोनों का शब्द का अर्थ एक ही है, चट्टान। ये दोनों का एक ही अर्थ है, चट्टान। केफस शब्द हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, जिस नाम से बुलाया जाता था। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं, मैं कहता हूं तुम पेत्रुस, वो यूनानी शब्द है। उस यूनानी शब्द में जो पेत्रुस, ये चाहे हिब्रू शब्द का केफस हो, इसका अर्थ है चट्टान। और प्रभु कहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह ने 2 कलीसिया भी बनाकर रखा है, एक यहूदी यूकरिस्तीय कलीसिया और एक गैर यहूदी कलीसिया। अभी प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर अपनी कलीसिया, इसका मतलब ये यहूदी कलीसिया और ये गैर यहूदी कलीसिया को पेत्रुस के अधीन करने के विषय में यहां पर प्रभु कहते हैं। पेत्रुस के अधीन में, इसका मतलब पेत्रुस को इस कलीसिया का मुखिया बनाने के विषय में मैं बनाऊंगा, ये बता करके दे रहे हैं। कहाँ बनाया? ईसा मसीह के मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 और 17, 3 वाक्यों में 3 बार ईसा मसीह पूछते हैं, तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? और पेत्रुस से स्वीकार करवाता है, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। तब बोलते हैं, तुम मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। ये गैर यहूदी कलीसिया और ये यहूदी कलीसिया को ईसा मसीह ने एक कलीसिया, पेत्रुस के अधीन रहने वाला एक कलीसिया बना करके उन्हें नियुक्त करता हुआ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। इसके तुरंत बाद देखो, ये कलीसिया का स्थापना किया, इसके तुरंत बाद प्रभु ने क्या भविष्यवाणी किया है? वाक्य 21 से, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने अपना ये दुख भोग का पहला भविष्यवाणी करता हुआ, इससे पहले नहीं किया। पहला भविष्यवाणी ईसा मसीह ने यहां किया जब
पेत्रुस के अधीन में यहूदी गैर यहूदी के कलीसिया को निर्माण किया। ये यहूदी गैर यहूदी का सारे संसार के लोगों के लिए कलीसिया है। इसलिए इस कलीसिया को हम लोग कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, जिसका मुखिया है पेत्रुस। जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान में बनाया है, उस कलीसिया का नाम आजकल हम लोग कैथोलिक कलीसिया कहते हैं। पहले कैथोलिक कलीसिया नहीं बोलते, एक ही तो कलीसिया था। इसके बाद टुकड़ा टुकड़ा कर कर करके लोग अपना मर्जी से निकलना शुरू हुआ, तब कलीसियाओं का नाम आया। ये कलीसिया कैथोलिक कलीसिया है करके कैसे यहां पर नहीं लिखा हुआ है। ईसा मसीह का एक ही कलीसिया है, वो कलीसिया पेत्रुस के अधीन रहने वाला कलीसिया, जिस कलीसिया का सामने प्रभु ने आगे क्या कहा करके वाक्य 19 में, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां अधिकार, स्वर्ग राज्य का अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेगा वो स्वर्ग में भी निषेध होगा, जो पृथ्वी पर तुम जिसका अनुमति दोगे वो स्वर्ग में भी अनुमति रहेगा। और वाक्य 18 में बोलते हैं, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। इसका मतलब वो सदा बने रहने वाला कलीसिया रहेगा। 2000 साल से जो कलीसिया इस पृथ्वी पर है, उस कलीसिया को ईसा मसीह ने बनाया है। जो 2000 साल से पेत्रुस के अधीन में जो कलीसिया बनाया, उस कलीसिया, और उस कलीसिया को प्रभु ने स्वर्ग राज्य का अधिकार दिया। और उस कलीसिया का अधिकारी लोगों को यहां पर कुछ निषेध करने का और यहां पर कुछ अनुमति देने का, जो बाइबल में पुराने विधान में जो नियम है उसमें से कुछ निषेध कर सकता है और उसके अलावा कुछ सिखा सकता है। इसका मतलब कैथोलिक की कलीसिया यदि अपना अधिकार के साथ कुछ सिखाता है, चाहे कैनन लॉ के द्वारा, चाहे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के द्वारा, चाहे संत पापा लोग अपने पत्रों के द्वारा कुछ आदेश देता है, इसी अधिकार के साथ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 के अधिकार के साथ वे लोग वो शिक्षा देता है, क्योंकि ईसा मसीह से, ईश्वर से कलीसिया को मिला हुआ अधिकार है। केवल इतना ही नहीं, और भी हम लोग देख सकते हैं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 के अंदर, और भावी में क्या होने वाला है सब ईसा मसीह सिखा रहा है। और वाक्य 31 और 32 के अंदर वहां पर, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। तुम लोग सब मुझे छोड़ करके भागने वाला है, मेरे तिरस्कार निंदा करने वाला है, ये सब बोल कर दे रहा है। वाक्य 31-32 में लिखा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। ईसा मसीह ने अन्य शिष्यों के लिए क्यों नहीं प्रार्थना किया? बाइबल के अंदर एक शिष्य के विषय में लिखा है, ईसा मसीह सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, उस शिष्य के लिए क्यों नहीं प्रार्थना किया? सबसे उम्र वाला अंद्रेस कहा जाता है, अंद्रेस के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ईसा मसीह ने पेत्रुस को अधिकारी बनाया है कलीसिया का, उस अधिकारी के लिए प्रार्थना किया करते। किस लिए प्रार्थना किया? जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो, जब तुम फिर सही रास्ते पर आओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। इस प्रकार प्रार्थना करता हुआ और अधिकार देता हुआ हम लोग पाते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो यूक्रिस्तीय कलीसिया 5 रोटी से 5000 को खिला करके जो यहूदी कलीसिया का स्थापना किया था, और 7 रोटी से 4000 पुरुषों को खिला करके जो गैर यहूदी की स्थापना किया था, और वो यहूदी गैर यहूदी कलीसिया को पेत्रुस रूपी चट्टान के अधीन उस कलीसिया से जुड़ता हुआ, और वो कलीसिया ईसा मसीह से उस दुख भोग, इसके बाद दुख भोग का वर्णन है, मैंने बोला क्रूस मृत्यु, उस मिस्सा बलिदान, उस क्रूस बलि का मनाने वाला बनना है। इसके बाद आगे जा करके ईसा मसीह अपना बलि अर्पित करता हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में आकर के हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह फिर अंतिम भोजन के समय पर अपने यादगारी में
ये बलि का जो क्रूस बलि, प्रभु ईसा मसीह जिस बलि के द्वारा मानव जाति को मुक्ति देने वाला है, उस बलि को ईसा मसीह के आगमन तक मनाते रहने के लिए ईसा मसीह ने परम प्रसाद की स्थापना किया। तो इसका मतलब इसलिए जो कलीसिया, आदिम कलीसिया पेंटेकोस्त के अगले दिन से ये मिसा अर्पित करना शुरू किया। अगले दिन से प्रतिदिन वो लोग बढ़ते गया, जगह जगह पुरोहितों को, बिशपों को नियुक्त करते रहा। और इस प्रकार हमें मालूम है आदिम कलीसिया के अंदर ही 5 मेन संडर्स हुआ करता था। मैं कई क्लास लिया था, जो चर्च का जो फर्स्ट जो 5 संडर्स जो होता था, है ना, उन 5 संडर्स आज भी उससे जुड़ा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का जो 23 जो ग्रुप है, रोमन जो चर्च है, 23 पूर्वी कलीसिया और एक पश्चिमी कलीसिया मिलकर के 24 कलीसिया जुड़ा हुआ है। ये जो 5 संडर्स से जुड़ा हुआ है वो पुराना 5 संडर्स से जुड़ा हुआ, इस प्रकार हमें मिलता है। किस लिए? ईसा मसीह ने वो बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गया, कलीसिया को बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गया। इसका मतलब पेत्रुस के अधीन में रहने वाला ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया प्रतिदिन प्रभु के यादगारी में वो बलि अर्पित करना जरूरी है। इतना अभी समय काफी हो रहा है, इसलिए अगले क्लास के अंदर योहन के सुसमाचार से भी मैं थोड़ा सा उठा करके बताऊंगा। इसके बाद हम लोग उस बलि में जाएंगे। बलि के पूर्व में वो तैयारी, अभी हम लोगों ने देखा है ईसा मसीह किस प्रकार यहूदी गैर यहूदी कलीसिया, इसके बाद पेत्रुस शिष्य लोगों को इकट्ठा किया, उनमें से प्रेरितों को चुना, प्रेरितों में मुख्य पेत्रुस को चुना, पेत्रुस के अधीन में कलीसिया को दिया। इसके बाद वो मरने के लिए क्रूस बलि अर्पित करने के लिए जा रहा है। वो बलि को रोज हमें अर्पित करने का आदेश भी दिया। आइए आंखें बंद करें, इसके आगे का क्लास कल अवश्य देखना। यदि आपको इन क्लासों से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आप अपने टिप्पणी जरूर लिखें और अन्य लोगों को भी ये क्लास डाल कर दें, ताकि सब लोग सही रूप से पवित्र यूक्रिस्त बलि का वो महत्व को जाने। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया बलि होने के लिए, बलि बनने के लिए। क्रिस्तीय धर्म का सबसे बड़ा प्रार्थना वही बलि है, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। हमारा जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो अब्राहम के समान ईश्वर को प्यार करते हैं, वो बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन जिएंगे, बलि अर्पित करेंगे, उसके लिए कितना भी नष्ट कष्ट होने देंगे। निर्णय कीजिए, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, हमें पाप से मुक्ति देने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने के लिए प्रभु ने जो बलि अर्पित किया, उस बलि को हम रोज अर्पित करेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। आगे इसको और गहराई से हम पढ़ेंगे। रोज इस क्लास को देखते रहना, सीखते रहना और अपने जीवन में उतारना। प्रभु आप सबों को इस क्लास के द्वारा आशीष दे, कृपा दे, आपका विश्वास को बढ़ाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।